श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। श्री शिव महापुराण कथा जो बेलपत्र शिव महापुराण की कथा छत्रपति संभाजी नगर में जो चल रही है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से आज चौथे दिन की कथा समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, गुरुजी ने बेलपत्र तोड़ने का नियम बताया है कि कैसे उसको तोड़ें, किस मंत्र, कौन सा मंत्र बोलकर उसको तोड़ना चाहिए और कुछ खास बातें जो बताई है वो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखें और सुने ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो बेलपत्र तोड़ते वक्त। और जो मंत्र बोलकर हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो वही बेलपत्र हमारी कामना पूर्ण करती है। बिना कुछ बोले ही तोड़ लेते हैं तो हम पाप के भागी भी बन जाते हैं। ये बेलपत्र शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बेजापुर में चल रही है, जो 1 बजे से 4 बजे तक यूट्यूब और आस्था चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं 3 गहनों के बारे में। माता पार्वती को भोलेनाथ ने बताया, माता पार्वती को बताया कि अगर आपको ये 3 गहने मिल जाए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला है विश्वास और दूसरा है मेहनत और तीसरा है इंतजार। पहला विश्वास खुद पर और भगवान शिव पर होना चाहिए। मेहनत मतलब जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पूरी मेहनत आप करें तो आप आगे जरूर से बढ़ेंगे। कड़ी मेहनत आपको करनी है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, अपना 100% देना है तो आप जरूर से आगे बढ़ेंगे। और इंतजार, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको इंतजार तो थोड़ा करना जरूरी है और इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। ऐसे भी गुरुजी ने कहा है कि जल्दबाजी ना करें, किसी चीज़ का अच्छे सुख का अनुभव लेने के लिए थोड़ा इंतजार जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रयत्न किया और आपको तुरंत ही उस चीज़ की सफलता मिल जाएगी। थोड़ा इंतजार करें तो सफलता जरूर मिलेगी। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, अगर आपका कोई बुरा करने का सोच रहा है या सपने में भी आपका बुरा कोई सोच रहा है, शिव महापुराण के रुद्र संहिता में भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, भोलेनाथ ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुनो, मेरे भक्त का अगर कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, भोलेनाथ कहते हैं वो अपनी जिंदगी को पूरी बर्बाद कर बैठता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा कि यदि आप भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ का गुणगान कर रहे हैं, भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा सुनते हैं, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हो, शिव मंत्र जाप करते हैं, भोलेनाथ में डूबे हुए हो, आप शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, यदि तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है या बुरा करने की सोच रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारा बुरा करना चाहता है, तो समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई या तो बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें आने शुरू हो जाएगी। उसके घर में तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और मरते दम तक उसको भुगतना ही पड़ता है। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये सीहोर वाले महाराज नहीं कह रहे हैं, ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा नहीं कह रहे हैं, ये शिव महापुराण की रुद्र संहिता पूर्व पुराण का 26 नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भोलेनाथ ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अगर मेरे भक्त का कोई स्वप्न में भी कोई बुरा करने की सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपना पूरा परिवार डुबोने का विचार कर लिया, पूरा बर्बादी का सोच लिया, वो कभी सुखी नहीं रह सकता अपने जीवन में। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद जरूर होता है। तो ये ध्यान में रहे कि भोलेनाथ के भक्त का कोई बुरा सोचता है, तो भोलेनाथ के भक्त की कोई बुरा करने की सोचता है तो उसका बुरा तो निश्चय है। तो आप ध्यान में रखें, भोलेनाथ के भक्त का कोई बुरा सोचने का भी फल बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा में, तो गुरुजी ने कहा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सबकी निंदा करें,
तो शिव की कभी निंदा नहीं करनी है। सबकी निंदा करें लेकिन शिव के भक्त की कभी निंदा नहीं करनी है। आज की शिव महापुराण कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र तोड़ने का भी एक नियम है। पहले जब हम लोग बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ते हैं तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। तो पहले उसको मंत्र दिया जाता है, क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। तो आप भी ध्यान रखें, जब बेलपत्र तोड़ें तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलें, उसके बाद में बेलपत्र तोड़ें। और बेलपत्र जब हम लोग तोड़ते हैं तो डंडी जहाँ से अलग होती है वहाँ जो रूट बना हुआ था, डूट सा बना हुआ होता है, और जब उस रूट को, डूट को, डंडी को जब हम तोड़ते हैं तभी भी शिव मंत्र दिया जाता है, तभी उसको तोड़ना चाहिए। पहले मंत्र बोलें, उसके बाद उस डंडी को तोड़ें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष के, बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर से जब पत्ते को, बेलपत्र को तोड़ा तब मंत्र दिया। जब उस रूट को, डंडी के रूट को तोड़ा तब मंत्र दिया। और जब बेलपत्र हम तोड़ लेते हैं तो कहा जाता है, हे पार्वती, हे माँ गोरा चलो, आपको शिव जी ने बुलाया है। मेरे कल्याण के लिए आपको भोलेनाथ ने याद किया है। मेरे ऊपर बहुत दुख है, आप मेरा कल्याण करें। चलिए माँ, मेरे दुख को समाप्त करिए। उस बेलपत्र को निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है? बेलपत्र का पत्ता जब तोड़ें तब उसको मंत्र देना है। और दूसरे नंबर पर बेलपत्र के पत्ते को निमंत्रण देना है। भोलेनाथ के पास ले जाने का निमंत्रण देना है। बेलपत्र के पत्ते को माता पार्वती जी से कहिए, हे माँ गोरा चलिए, शिव जी ने आपको याद किया है। मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरे तकलीफ़ों को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए और मेरे दुख को समाप्त करने के लिए माँ गोरा, मेरे भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है। तो निमंत्रण देना है आपको बेलपत्र के पत्ते को। और जब बेलपत्र हम लेके आते हैं तब उसका रूट, डूट जब हम तोड़ते हैं तब भी हमें उसको मंत्र देकर वो रूट, वो डूट आपको तोड़ना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो गुरुजी का शिव महापुराण की कथा में जो बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने यही हमें समझाया है कि सीधा बेलपत्र का पत्ता ना तोड़ें, मंत्र बोलकर उसको तोड़ें। कई भाई ऐसे भी करते हैं, पूरी डाली को तोड़ के ले आते हैं और फिर घर लाकर एक एक बेलपत्र अलग से करते हैं और डाली को एक साइड में फेंक देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये भी आप पाप के भागीदार बनते हैं। ये डाली तोड़ने से भी आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ध्यान में रखें, जब बेलपत्र के वृक्ष पर आप बेलपत्र तोड़ने जाएं तो उसको मंत्र से तोड़ें, निमंत्रण देकर उसको लेकर आएं, फिर भोलेनाथ के पास में जाकर उसको समर्पित करें। और बेलपत्र का डूट भी आपको तोड़कर ही भोलेनाथ को समर्पित करना है, तो वो भी आप मंत्र बोलकर डूट को तोड़ें। कुछ नियम होते हैं बेलपत्र तोड़ने के भी, तो उनको धारण आप जरूर से करें। आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि क्या व्रत मनुष्य को ही रखना होता है, अन्य कोई व्रत नहीं रख सकता है। तो गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ ने कहा है कि 33 कोटि देवी देवताओं में मुझे ही पशुपति नाथ कहा जाता है। और सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, इन विशेष दिनों में मनुष्य तो व्रत रखते ही हैं, साधु तपस्वी भी व्रत रखते हैं। तो इस दिन जीव जैसे गाय, कुत्ता, बकरी और भी कोई अन्य जीव हो, वो भूखा रह जाता है, उनको भोजन नहीं मिलता है, वो भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी ये व्रत उनका हो ही जाता है, तो इसका फल भी उन्हें प्राप्त होता है। मनुष्य से ज्यादा उनको इसका फल प्राप्त भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ उनको मनुष्य से ज्यादा इस जो भूखे रहने का उनको फल प्रदान करते हैं, उनका भी वो व्रत ही समझा जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।